नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उन दिनों की है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हुआ करती थी। उस समय दो गुट बन चुका था टीएमसी के भीतर। एक वो जो अभिषेक बनर्जी को पसंद करता था और दूसरा वो जो ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। यानी टीएमसी जो है वो ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड में बढ़ चुकी थी। अब जो न्यू गार्ड है वो ओल्ड गार्ड से मुक्ति चाहता था, तो इसको लेकर वहां बड़ी खींचतान चल रही थी। उस खींचतान के बीच लुटियन टीले पर एक खबर तैरती है और वो खबर जो है सबको चौंका देती है। खबर क्या आती है? खबर ये आती है कि साहब टीएमसी का एक गुट जो है वो आता है और बीजेपी के एक बड़े प्रभावशाली नेता से मिलता है और वो कहता है कि देखिए हमारे पास जो है पर्याप्त संख्या बल है, आप अगर हमारी मदद करें तो हम ममता बनर्जी की सरकार को गिरा देंगे और वहां पर फिर आप अपनी सरकार बना लीजिए। उन प्रभावशाली नेता ने सरकार बनाने से मना कर दिया और बकायदे ममता बनर्जी तक कहा जाता है कि यह संदेश पहुंचाया गया कि फलाने व्यक्ति आए थे और वो चाहते थे कि टीएमसी तोड़कर हमारे साथ मिलकर वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए, लेकिन हम इस तरह से तोड़ फोड़ करके पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनाएंगे, हम आपको चुनाव में हराएंगे। अब ये बात खूब चली, फिर बाद में पता चला कि नहीं साहब वो प्रभावशाली व्यक्ति कोई और नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे, जिनसे एक तरह से कहा जाए कि मेल मुलाकात हुई। बड़ी चीज यह है कि अमित शाह ने यह कमिटमेंट किया था कि साहब ऐसे तोड़ फोड़ के सरकार नहीं बनाएंगे। ये मैं आपको किस्सा इसलिए भी सुना रहा हूं क्योंकि ये लगातार चर्चा होती रहती है ना कि नहीं बीजेपी ने सरकार तोड़ दी। ये आपको जो किस्सा सुनाया हूं वो किस्सा सिर्फ इसलिए कि ये अमित शाह है। अमित शाह जो एक बार तय कर लेते हैं वो करते हैं। और इसका आपको मैं एक उदाहरण फिर देता हूं और फिर आऊंगा कि टीएमसी में अभी क्या हो रहा है। तड़ी पार किया गया था केंद्रीय, मतलब उस समय गृह मंत्री गुजरात के हुआ करते थे अमित शाह। तड़ी पार किया गया तो कहा जाता है कि फिर वो पहले बनारस गए और उसके बाद में उन्होंने खाक छानी उत्तर प्रदेश की और वहीं पर शिखा बांध ली कि अब कांग्रेस को जो है वो नेस्तो नाबूद कर देना है। तो देखिए साहब 2014 में कांग्रेस का क्या हाल हुआ। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। अब ये बात सुनकर आप जो है ठिठकिएगा नहीं। जिस परिवार के नाम पर पूरी कांग्रेस चलती थी वो परिवार अपनी सीट बचा पाने की हैसियत में नहीं रहा। उन्हें वायनाड बचाने के लिए जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी धमकी बर्दाश्त करनी पड़ती है। सोचिए क्या हुआ है। वहां केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे लेकिन बनाना किसको पड़ा? सतीशन को। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम लीग नाराज हो जाती और मुस्लिम लीग नाराज हो जाती तो वायनाड जो है वो प्रियंका वाड्रा हार जाती। तो ये परिवार जो है ये अपनी साख खो चुका है जो पार्टी के भीतर ही, क्योंकि अब इनमें सीट जिताने वाली क्षमता नहीं रही। आप देखिए राहुल गांधी अमेठी हार गए थे, रायबरेली किसी तरह से निकली है, ठीक है। और अमेठी हारने से पहले यानी 2014 में जो जीते थे तो वो जीते भी थे कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की वजह से। कहना ये चाह रहा हूं कि अमित शाह जब किसी चीज की गांठ बांध लेते हैं तो फिर वो काम हो ही जाता है, क्योंकि फिर वो उसके लिए बड़ी शिद्दत से लग जाते हैं। यही काम उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किया था और जिस उत्तर प्रदेश को माना जाता था कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है, उस उत्तर प्रदेश से उन्होंने 72 सीटें जिता कर दी। संभवतः 73 थी और 73 सीट थी, क्योंकि 5 थी सपा के पास और 2 थी जो है वो कांग्रेस के पास। बाकी 73 सीटें जो थी वो बीजेपी प्लस के साथ थी। और देखिए इसी तरह का कमिटमेंट जो है उन्होंने टीएमसी के साथ किया। ये देखिए ये लुटियन पर बड़ी चर्चा रही। तो कमिटमेंट यही था कि जमी दोष कर दिया जाएगा। और देखिए आज टीएमसी की क्या हालत है। टीएमसी के विधायक गायब हो जा रहे हैं।
टीएमसी के सांसदों का क्या कहा जाए। अभी टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन फ्लॉप रहा, लोग पहुंचे नहीं। मतलब एक दौर था जब ममता बनर्जी निकलती तो हुजूम निकल जाता था। आज ममता बनर्जी निकल रही हैं तो हुजूम दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तब हुजूम डर से निकलता था कि नहीं निकलेंगे तो टीएमसी के गुंडे पहुंच जाएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। तो पहले तो उन्होंने टीएमसी को ही जमी दोष कर दिया और अब उनके गुंडों को उल्टा करके सीधा कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो जहांगीर खान है। पुष्पा बन के टहल रहा था, लेट गया पूरा। अब आप सोचिए, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कहा जाता था उसको, और जहांगीर खान की बदौलत ही वो चुनाव जीतते थे। क्योंकि जितने तरह के हथकंडे हैं, हर हथकंडों का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी करते थे, पार्टी उनकी करती थी कि किसी तरह से चुनाव जीतना है। तो एक तरफ तो सीधे सीधे इनकी जमीन खिसका दी गई पैरों के नीचे की, क्योंकि वो जो जमीन खड़ी थी वो डर पर खड़ी थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने उस डर को खत्म कर दिया, वहां पर सीआरपीएफ उतार कर। सरकार बनने के बाद कानून जो कार्रवाई कर रहा है उसने और वहां के लोगों को टीएमसी के खिलाफ मुखर होकर न सिर्फ बोलने के लिए बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होने की भी ताकत दे दी। यह है डेमोक्रेसी। ये लुटियन टीले पर बैठकर और टेलीग्राफ में जो है लिखकर डेमोक्रेसी नहीं बचती है। डेमोक्रेसी इस तरह से बचाई जाती है जब एक अनडेमोक्रेटिक नेता का आप साथ दे रहे हो और उसको डेमोक्रेसी का लबादा उड़ा रहे हो। उस लबादे को उतार कर फेंक दिया किसने? केंद्रीय गृह मंत्री ने। अभी देखिए क्या हो रहा, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर किसके घर पर चलेगा? अभिषेक बनर्जी घर पे नहीं चलेगा, वो ममता बनर्जी के घर पे चलेगा। अभिषेक बनर्जी का जो वो 17 संपत्ति है, जो आप एक तरह से कहें कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन आखिर में क्यों वो कर पाए? क्योंकि वो जो है ममता बनर्जी के भतीजे हैं। तो ये दरअसल जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बुलडोजर ममता बनर्जी पर चलाया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि बचेगा कोई नहीं। ये है अमित शाह। और अभी देखिए पूरी पार्टी जो है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गई है। अभिषेक बनर्जी बुलाए कोई सुन नहीं रहा है और अभिषेक बनर्जी को सीधा जवाब दिया जा रहा है। आज यहां पर लाकर खड़ा कर दिया किसने? केंद्रीय गृह मंत्री ने। कह रहे थे ना 4 तारीख के बाद तुमको कौन बचाने आएगा। अब सवाल यह है अभिषेक बनर्जी को बचाने कौन आएगा? और यहां हिसाब कानून करेगा अभिषेक बनर्जी, या जो इनका तरीका रहा है गुंडागर्दी वाला, वो गुंडा नहीं यहां आएगा। यहां जो आएगा वो पुलिस वाला आएगा, कानून के साथ आएगा और जहांगीर खान जैसों को लेटा देगा, लेटे हुए हैं। तो कहना यह है कि साहब ये अमित शाह है, जो कहते हैं वो करते हैं। और ये चर्चा खूब थी उस समय कि साहब अगर ये लोग चाहते तो वहां सरकार बना लेते, टीएमसी टूट जाती, लेकिन गृह मंत्री तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, हराया जाएगा, इसको ठीक से हराया जाएगा। देखिए अमित शाह बहुत दूर तक देखते हैं, बड़े दूरंदेशी आप ये कहें कि राजनेता है। उनको पता था कि इस तोड़फोड़ की सरकार का कोई मतलब नहीं है, फिर ममता बनर्जी जो है आ जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी का ये कोई सियासी दांव हो कि जाओ 2-4 महीने ही बचा हुआ है और जो है अमित शाह को कहो, यानी बीजेपी में जाकर कहो कि हम टूट कर आना चाहते हैं और फिर ये लोग सरकार बना लें। और उसके बाद में क्या हो कि जब ये लोग तोड़कर सरकार बना लेंगे तो हम फिर एक सिंपैथी के बहाने 2026 का चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी भी ये जान रही थी कि चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, इतनी नाराजगी थी ममता बनर्जी को लेकर, अभिषेक बनर्जी को लेकर। पार्टी के भीतर ही, पार्टी के भीतर कार्यकर्ता सब बहुत नाराज थे अभिषेक बनर्जी की वजह से। देखिए ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है, उस जीत में
जो बड़ी भूमिका है वो उस नाराजगी की है जो पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी के कारण उपजी थी और जनता में सरकार के कारण उपजी थी। ये सब इकट्ठा होकर शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के साथ खड़े हो गए और इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री ने बखूबी समझा था कि जीता ऐसे ही जा सकता है और ममता बनर्जी जान रही थी। तो इसीलिए यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी ने दांव खेला हो, लेकिन अमित शाह यूं ही चाणक्य नहीं कहे जाते हैं, वो समझ गए थे कि ममता बनर्जी कौन सा गेम खेल रही है, चूंकि जमीन की रिपोर्ट तो केंद्रीय गृह मंत्री के पास रहती है। तो कुल मिलाकर ये जो है किस्सा है जो आपके साथ हमने साझा किया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसे आगे भी बढ़ाइएगा।